आ रही देख रहे हो। ठीक है जी सर। जी यहाँ जो इधर आ जाइए, यहाँ से ज्यादा के बारे में डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम के स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या है कि हम कोई भी टॉपिक कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद स्टूडेंट को क्या क्या कुछ आना चाहिए। तो बेसिकली जो ऐसे लॉज हैं ये सब डिवाइड होते हैं तीन मतलब इनकी सब हेडिंग्स हैं कि ऐसे लॉज में क्या क्या चीजें आती हैं। ऐसे लॉज में सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग आती है, फिर हम उसको अंडरस्टैंड करने के बाद क्या स्किल आई है क्या अप्लाई कर सकते हैं, और फिर एट द एंड आता है कि जो टॉपिक हमने जो चैप्टर पढ़ा है ये डेली लाइफ में कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो ये सारी चीजें बच्चों को पता चलेंगी तो फिर हम कहेंगे कि हमारे बच्चों को ऐसे रोज आए हैं या हमने सिखाए हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक टॉपिक चैप्टर 7 है केमिस्ट्री का क्लास 9 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी क्लास 9 के स्टूडेंट को तो अंडरस्टैंडिंग में तो ये है अंडरस्टैंडिंग आएगी, एनालाइजिंग आएगी, रिमेम्बरिंग आएगी, ठीक है, याद करना उन्हें आ जाएगा। क्या सीखेंगे? सबसे पहले मैंने बताऊंगी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, ये अंडरस्टैंडिंग में आएगा कि वो डेफिनेशन सीखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो हो रही है बैटरीज के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं उनके बारे में सीखेंगे। उसके बाद वो सेल्स के बारे में सीखेंगे कि सेल कितनी तरह के होते हैं, जैसे गिलवानिक सेल हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गया, उनके बारे में सीखेंगे। वो सेल वर्क कैसे करते हैं वर्किंग के बारे में सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद वो रस्टिंग के बारे में सीखेंगे, कोराइन क्या होती है, रस्टिंग क्या होती है, जो जंग लगता है लोहे को या बाकी मेटल्स को, उसके बारे में सीखेंगे। एट द एंड वो मेथड सीखेंगे कि हम कैसे कोराइन को प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर जो है वो इलेक्ट्रोब्लीडिंग सीखेंगे कि जो मेटल की एक लोहे के ऊपर कोई तय चढ़ा देते हैं, जैसे ये गोल्डन का पानी सोने का पानी चढ़ाते हैं, सिल्वर का पानी चढ़ाते हैं, सिल्वर के चम्मच होते हैं, ठीक है। तो वो कैसे मेटल को कोट किया हुआ है दूसरे मेटल के ऊपर, तो वो मेटालिक कोटिंग के बारे में सीखेंगे। ये तो चीजें हो गई अंडरस्टैंडिंग में, तो इन चीजों के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो साइंस प्रैक्टिकल है लेकिन ये कंपल्शन नहीं है कि जस्ट प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल के लिए आपको पहले थ्योरी से गुजरना पड़ता है, आप थ्योरी को समझेंगे तो फिर आप जो है उसको अप्लाई कर सकेंगे। तो ये थ्योरी और प्रैक्टिकल ये दोनों जो है वो हैंड इन हैंड चलते हैं। तो पहले हम उनको इन चीजों के बारे में कॉन्सेप्ट दे देंगे कि ये सारी चीजों में इसके बारे में वो पहले समझ लेंगे, ठीक है। समझने के बाद उनमें क्या स्किल आएगी, उनमें ये स्किल आएगी उन्होंने सीखा गैल्वानिक सेल के बारे में और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। अब वो ये इनमें स्किल आएगी कि ये गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो हैं ये कहाँ पे यूज हो रहे हैं, यूज ऑफ गैल्वानिक सेल, इनको यूज कैसे करना है, ये स्किल आएगी। फिर हमने उनको रस्टिंग और कोराइन का बताया, उनको ये स्किल आएगी कि रस्टिंग है क्या और हम अब अपने डेली लाइफ में रस्टिंग हो रही है इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये स्किल उनमें आएंगे, ठीक है। कि हम क्या क्या कर सकते हैं मेथड्स के, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारा घर का गेट नया लगा है और घर के गेट पर जंग लग गया है तो हम उसको उस जंग को कैसे प्रिवेंट करें, उन्हें हमने उन्हें बताया होगा कि मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन क्या है, अंडरस्टैंडिंग है उनके पास। अब वो उसको स्किल में चेंज कर लेंगे, वो उस मेथड को अप्लाई कर लेंगे, वो अपने घर के गेट के ऊपर पेंटिंग कर देंगे, पेंट कर देंगे। हमने बताया कि पेंट और ग्रीस और ऑयल यूज करें तो प्रिवेंट हो जाएगी कोराइन, ठीक है। तो वो ये चीज कर लेंगे, तो इससे हमें स्किल आ गई है, ओके। फिर उनमें ये भी स्किल आ गई कि हम यूपीएस की बैटरीज हैं तो उसके अंदर जो है किस किस तरह से वो वर्क कर रही हैं, या गाड़ियों की बैटरीज हैं वो किस तरह से वर्क कर रही हैं। जैसे हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रो बैटरी के अंदर हमने बताएंगे ना कि सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है सोल्यूशन, तो वो होगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो वो यूपीएस की बैटरीज में उन्हें पता होगा कि क्या क्या चीज चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, वो अपने घर में इस चीज को अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। ये हमें स्किल आ गई। नेक्स्ट तीसरी चीज ऐसा लूज में आती है कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो एट द एंड आपके स्टूडेंट इस काबिल हो जाए तो वो ये बता सके कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है,
इंडस्ट्री हमारी सोसाइटी में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में ये कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो जैसे हम ये जब उन्हें सारा पढ़ाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि जब हमने गिलवानिक और इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़ा था, उनकी हमने वर्किंग पढ़ी थी, तो वर्किंग में हमने पढ़ा था कि क्लोरीन गैस कैसे बनती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारा पता चल जाएगा। तो फिर उन्हें ये वो इसको जानने की कोशिश करेंगे कि अच्छा हमने क्लोरीन गैस बनाई तो है, कहाँ भी यूज कर रहे हैं इसको। फिर जब हम उनको बताएंगे और उनको ये बताएंगे कि आप इसके बारे में सर्च करें, तो उन्हें पता चलेगा कि जो पूल्स हैं, वाटर पूल्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, उनके अंदर क्लोरामाइन या क्लोरीन गैस डालते हैं। तो वो क्लोरीन गैस जो उसकी अजीब सी स्मेल है वो क्यों डालते हैं कि वाटर के स्विमिंग पूल में एट द टाइम नंबर ऑफ पीपल हैं जो नहा रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, तो वो बहुत सारे लोग हैं, उनमें से जिनकी बॉडी में बहुत सारे जर्म्स हैं, जो गंदे हैं, जो नहीं नहाए, जिनके कपड़े गंदे हैं, तो वो जर्म्स एक दूसरे की बॉडी को ना लग जाए, उसके लिए स्विमिंग पूल के अंदर क्लोरामाइन या क्लोरीन गैस डाली जाती है जो जर्म्स को किल करती है। तो उन्हें पता चल गया ना कि हमें ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा था, तो ये कहाँ भी यूज हुई है, हमें स्विमिंग पूल में यूज हुई है। एक चीज उन्हें ये भी पता चल गई, ठीक है, कि ये स्विमिंग पूल में यूज हुई है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशन स्विमिंग पूल में है। या उसके अलावा उन्हें पता चल जाएगा कि जैसे हमने कहा कि रस्टिंग, तो रस्टिंग हो रही है, मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन है, उन्हें इस चीज का पता चल जाएगा कि हमने कहा कि हम रस्टिंग में मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन में मेटालिक कोटिंग पढ़ते हैं, तो भला ये मेटालिक कोटिंग कहाँ पे यूज होती है, तो हम उन्हें पता चलेगा कि ये जो कैंस हैं, फूड कैंस हैं या बेवरेज ड्रिंक्स के कैंस हैं, ये यूज किए जाते हैं। तो हम कहते हैं, वो उन्हें ये भी हम बताएंगे कि आपके घर में यूज किया जाता था पुराने जमानों में टीन, ऑयल का टीन, घी का टीन, तो वो टीन नहीं होता, बेसिकली दैट इज टिन। टिन क्यों है? क्योंकि टिन एक मेटल है, लोहे के ऊपर वो इस मेटल जो है ना उसकी तह चढ़ाते हैं, और जब वो इस मेटल की तह चढ़ाते हैं तो फिर वो लोहे को जंग नहीं लगता, तो वो टिन हम यूज करते हैं। तो उन्हें टिन कोटिंग का पता चलेगा कि हम कहाँ भी ये यूज कर रहे हैं, तो उन्हें पता चलेगा कि ये कैंस के अंदर टिन कोटिंग हो रही है। और फिर और भी बहुत सारे पर्पसेस, जैसे हम बनाते हैं उसके बारे में स्टेन, उन्हें पता चलेगा घर में बर्तन स्टेनलेस स्टील के यूज करते हैं, तो स्टेनलेस स्टील में जो है वो उसको क्यों नहीं जंग लगता, स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को नहीं जंग लगता, वो नहीं घिसना शुरू होते, क्यों नहीं होते, उन्हें पता चल जाएगा कि उसमें हमने स्टील को मिक्स किया है, सिल्वर को मिक्स किया है, आयरन को मिक्स किया है, निकल को मिक्स किया है, उन्हें पता चल जाएगा कि मेटल्स को मिक्स करने से भी कोरोजन प्रिवेंट हो सकती है। तो ये उन्हें आए, बेसिकली साइंस ये है। जो चाइना के लोग हैं, चाइनीज जो हैं, दे आर नॉट टेक्नोलॉजी इन्वेंटर्स, दे आर टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स। वो टेक्नोलॉजी को इनोवेट करते हैं, वो कोई भी जेट है उसको उतार लेते हैं अपने मुल्क में और फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, और फिर वो टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के बाद उसको चेंज करते हैं। हम चेंज करके क्या नई चीज बना सकते हैं जिसकी वजह से वो तरक्की कर रहे हैं। तो ये चीजें जब हम अपने स्टूडेंट को ऐसे लॉ सिखा देंगे ना, तो उनमें क्रिटिकल थिंकिंग, उनमें अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन सारा कुछ आ जाएगा, फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीजें जो है ये आप स्टूडेंट्स को सिखाएं और आपने ऐसे लॉज में ये चीजें शामिल करें।